ठीक है, हमारे 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेटिकली। यहाँ A to Z कीज दी हुई होती है, बट दे आर नॉट गिवन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ABCDEF, एक उनका सीक्वेंस होता है कि A के बाद में B को आना है, B के बाद में C को आना है, ऐसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं होती है। कीबोर्ड में जो 3 लाइंस में डिवाइड होती है, अल्फाबेटिकल कीज आर डिवाइड इनटू 3 लाइंस। फर्स्ट लाइन इज क्वा, यानी QWERTY UIOP। सेकेंड जो रो होती है वो होती है ASDFGHJKL, और जो थर्ड लाइन होती है वो होता है ZXCVBNM। ठीक है, अब इसमें अल्फाबेटिकल कीज हैव लेटर्स ऑन them from A to Z, but they are not given alphabetically order. These are 26 alphabetic keys on a keyboard. We can type letters, words and sentence with the help of alphabetical keys. ठीक है, इन्हीं अल्फाबेट से ही हम पूरा मीनिंग्स बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, स्टोरी और ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? कीबोर्ड हैज 26 अल्फाबेटिकल कीज। कीबोर्ड में टोटल जो कीज होती है वो कितनी होती है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज अ 104 कीज होती है। ओके, उनमें से 26 होती है अल्फाबेटिकल ABCDE, बट इसमें होता क्या है? अल्फाबेटिकल कीज आर नॉट गिवन इन अ सीक्वेंस, नॉट गिवन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब वो ABCDEFGH ऐसे नहीं होती है, वो होती है जंबल, ऊपर नीचे होती है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। कीबोर्ड हैज डिवाइड इनटू 3 लाइंस, यानी अल्फाबेटिकल जो कीज है दीज आर डिवाइड इनटू 3 लाइंस। ये 3 लाइनों में डिवाइड होती है। तो फर्स्ट लाइन में कौन सी होती है? QWERT। ओके, और ये भी आपको मालूम है कीबोर्ड कैसे चलता है? इस तरीके से हमारी फिंगर पे यू होता है। सी, मैं आपको दिखा पाऊं काश, जस्ट वेट। हमारी फिंगर्स पे, जैसे हमारा ये लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, तो हमारी फिंगर्स पे जैसे क्वा, जो W है, E है, R है, T है, ये हमारी फिंगर्स पे होता है। हम इसको दोनों हाथों से कीबोर्ड को चलाते हैं। कुछ लेटर्स हम इससे टाइप करते हैं लेफ्ट हैंड से, कुछ हम करते हैं राइट हैंड से। ठीक है, अब है नंबर्स की। ठीक है, तो नंबर की हैव नंबर ऑन दैम। ऑब्वियसली नंबर है तो नंबर की पे ही होंगे, इसलिए हम उसे नंबर की कहते हैं। दीज आर 10 इन नंबर्स, दैट इज फ्रॉम 0 to 9। अभी 1 to 10 नहीं होती है, ये 10 कीज होती है, बट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अभी आप देखिए पेज नंबर 33 पे कीज के बटन दे रखे हैं, कीज दे रखी है, उनपे सब पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उसके ऊपर 1 के अलावा, नंबर के अलावा भी कुछ लिखा हुआ है। तो जब हम शिफ्ट का बटन दबाते हैं तब हमें ऊपर वाला, जब हम शिफ्ट दबाकर 1 दबाएंगे तो ये साइन आएगा, जब हम शिफ्ट दबाकर 2 दबाएंगे तो .com वाला साइन आएगा, शिफ्ट दबाकर 3 दबाएंगे तो ये हैशटैग वाला साइन आएगा। ठीक है, तो जिन जिन के पास कंप्यूटर है आज वो ये प्रैक्टिस करें। ओके, क्योंकि अभी हम क्लास स्कूल में तो है नहीं, प्रैक्टिकल हम अभी कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जिन जिन के पास घर पर है वो जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो नंबर कीज हैव नंबर ऑन देम। दीज कीज आर 10 इन नंबर, दैट इज फ्रॉम 0 to 9 numbers. Number keys are present above the alphabetical keys and are placed in order. ठीक है, अब नंबर कीज क्या है? वो ऑर्डर में होती हैं। 1 के बाद 2 आना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नंबर कीज है सीक्वेंस, बट अल्फाबेटिकल कीज और है नॉट अ, यस, वो सीक्वेंस से
नहीं होती है, नंबर की सीक्वेंस से होती है। ओके, उसके बाद है वी कैन टाइप आर एज, रोल नंबर, हाउस नंबर, एक्सेट्रा। ठीक है, हाँ ओके काव्या, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो नंबर कीज आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, जब आप देखेंगे तो राइट साइड पे भी एक बॉक्स बना होता है, वहां भी नंबर की होती है, और अल्फाबेट के ऊपर भी एक वर्टिकली लाइंस 1 to 0 to 9 कीज दी हुई है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कीज। ठीक है, देन ये आपकी एक्टिविटी है, टाइप योर रोल नंबर। अब आप जो नंबर्स पे अल्फाबेटिकल कीज पे जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो होगा आपका नाम, लेकिन न्यूमरिक पे जो आप करेंगे, न्यूमरिक कीज पे जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो होगा, आपको क्या क्या करना है, फर्स्ट राइट डाउन योर रोल नंबर, देन कैसे लिखेंगे, प्रेस द एंटर की, कर्सर विल मूव टू नेक्स्ट लाइन, अ कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग, थोड़ा सा हिलेगा लाइन ऑन द स्क्रीन, एंड नाउ टाइप टू योर एज। ठीक है, आपको मॉनिटर पे जाना है, फिर नंबर की पे जाना है, और वहां आपको अपना एज, ये प्रैक्टिस है, ये आपको करनी है। ओके, देन है स्पेशल कीज। तो आप देखिए पेज नंबर 33 पे ही, दीज कीज हैव डिफरेंट सिंबल ऑन देम। ठीक है, उसके बाद में देखिए बहुत सारे साइन दे रखे हैं। ओके बेटा, लैपटॉप है तो लैपटॉप एंड डेस्कटॉप आर सेम, बोथ आर सेम। ठीक है, लैपटॉप पे वो ही कीबोर्ड होता है जो डेस्कटॉप पे कीबोर्ड होता है, उसमें वो सभी 104 कीज होती हैं जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर पे होती है। ठीक है, तो आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। तो दीज आर सम मोर स्पेशल कीज ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, अब इनके अलावा नंबर की और अल्फाबेटिकल कीज के अलावा और भी कीज होती है, उनमें होती है एक स्पेशल बार। ठीक है, सॉरी, स्पेस बार की, एक होती है स्पेस बार की। जैसे स्पेस से ही पता लग रहा है, स्पेस यानी जगह देने वाली की, वो क्या होती है उसकी स्पेशलिटी, स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड। स्पेस बार जो की होती है वो सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड पर। ठीक है, तो स्पेस बार की इज लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, इट इज यूज्ड टू गिवन स्पेस बिटवीन टेक्स्ट यानी लेटर्स एंड नंबर्स। ठीक है, तो ये जो है स्पेस बार की जो होती है वो क्या करती है, दो शब्दों के बीच में और नंबर्स के बीच में स्पेस देना, जगह देना। अगर हम पास पास लिखते जाएंगे तो क्या होगा, मैम आपको हिंदी में भी बताती है ना कि एक शब्द लिखो, देन टेक अ लिटिल फिंगर का या एक फिंगर का स्पेस लो, है ना। तो जो स्पेस लेते हैं वो लेते हैं कंप्यूटर में स्पेस बार की से। ठीक है, जैसे अभी सपोज संतोष शर्मा नेम है, मैंने टाइप करा SANTOSH, संतोष। ठीक है, अगर मैं बीच में गैप नहीं देती हूँ, एस के बाद में मैं फिर से SHARM में पूरा टाइप कर देती हूँ तो संतोष शर्मा। लेकिन हम नाम और सरनेम, नेम और सरनेम में क्या करते हैं, नेम लिखा, स्पेस दिया, देन हमने लिखा, पहले संतोष लिखा, देन डैश, यानी डैश मीन्स स्पेस लिया, फिर लिखा शर्मा। जैसे पहले चंचल, फिर स्पेस, फिर मीना, जैसे काव्या, फिर स्पेस, फिर शर्मा। फिर अगर आपको लिखना है क्लास तो फिर स्पेस, फिर क्लास टाइप करो, फिर आपको सेक्शन लिखना है तो फिर स्पेस करो, फिर लिखो ए, है ना। ऐसे ही नेम और सरनेम के बीच में टाइप करते हो, लेटर्स के बीच में हम स्पेस नहीं देंगे, है ना। ऐसा नहीं लिखेंगे एस फिर स्पेस फिर ए फिर स्पेस फिर ए एंड फिर स्पेस, ऐसे नहीं। पूरा हम एक शब्द लिखेंगे, पूरा एक वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सरनेम के लिए हम स्पेस देंगे। ओके, तो स्पेस जो स्पेशल की में आता है स्पेस बार की, स्पेस बार की क्या होती है, लॉन्गेस्ट की,
स्पेस बार की इज अ लॉन्गेस्ट की इन अ कीबोर्ड। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? पहचान क्या है कि ये लंबी है और छोटी छोटी होती है, ये क्या है? लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है। उसके बाद में आता है कैप्स लॉक की। आप ग्रामर में नाउन और प्रोनाउन पढ़ते हैं? यस। स्पेशल नेम अभी आपने पढ़े हैं नाउन की में। स्पेशल नेम मतलब, जस्ट वेट, यस। आपने जैसे ग्रामर में पढ़े हैं नाउन और प्रॉपर नाउन, यानी स्पेशल नेम आपने पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है? स्पेशल नाउन में क्या होता है? काव्या बताएगी। ओके, यस काव्या। मैम जैसे कॉमन नाउन में तो डेज हो गया और स्पेशल नेम हो गया जैसे मंडे। हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे गर्ल्स, गर्ल्स तो हो गया कॉमन, लेकिन अगर गर्ल्स में मैं कहूँ अनीका, या मैं कहूँ काव्या, या मैं कहूँ संतोष मैम, या मैं कहूँ विनीता मैम, है ना, तो ये स्पेशल नाम हो गया। पर्टिकुलर संतोष मैम एक है, काव्या एक है, अनीका एक है ना, स्पेशल नेम हो गया। तो स्पेशल नेम का जो लेटर है वो होता है कैपिटल। ठीक है, ये आपको ग्रामर में सिखाया जाता है। यस मैम। सीखा है ना अभी? ठीक है। यस तो मैम। हम कंप्यूटर में जब हम ये टाइप करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स कैसे लिखेंगे? क्योंकि लैंग्वेज तो हमें हर जगह सेम लिखनी है। अगर हम कॉपी पेन से लिखते हैं तो भी हमें नाउन, प्रॉपर नाउन का ध्यान रखना है, कौन सा लेटर हमें कैपिटल मैम लिखना है। 22 सितंबर को मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। ओके, ठीक है। तो वही चीज हमें कंप्यूटर में भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए दिया गया है कैप्स लॉक की। उसका नाम क्या है? रिपीट विद मी, कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की। ठीक है, याद करेंगे। कैप्स लॉक की से हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर लिखते हैं। जैसे अगर आपको नाम लिखना है विभोर, तो वी कैपिटल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल, कैपिटल का बटन दबाएंगे, कैपिटल की लॉक की दबाएंगे तो आ जाएगा बड़े एबीसीडी वाला बी, बी। ठीक है। जैसे अगर अनिका लिखेंगे तो आ जाएगा, कैप्स लॉक बटन को दबाएंगे, कैप्स लॉक की को दबाएंगे तो आ जाएगा कैपिटल ए। और फिर बाकी उसको फिर से हम प्रेस करेंगे तो फिर से कीबोर्ड नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, एक बार दबाएंगे कैपिटल हो जाएगा, दोबारा उसी को प्रेस करेंगे, प्रेस करना मतलब दबाना, फिर से हम उसे प्रेस करेंगे तो फिर वो लेटर बुक प्रिंट में आ जाएंगे। ठीक है, कर्सिव हैंडराइटिंग कंप्यूटर में नहीं होती है, कंप्यूटर में होती है कैपिटल और बुक प्रिंट। कैपिटल यानी बड़ी एबीसीडी, सी लुक एट हियर, ये होता है ए बी सी, ये होता है कैपिटल। ओके, और बुक प्रिंट क्या होता है? ए बी सी डी, जो आपकी बुक में प्रिंट होता है। ठीक है, और कर्सिव क्या होता है? कर्सिव क्या होता है? जो हम ऐसे लिखते हैं कर्व बनाकर, जोड़ जोड़ कर, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो कंप्यूटर में हम कैपिटल और बुक प्रिंट यूज में लेते हैं। ओके, तो कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की क्या करती है? कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप लेटर इन अ कैपिटल। ओके, कैप्स लॉक की का मतलब समझ में आ गया? कैप्स लॉक की का क्या काम है, क्या यूज में लेते हैं कैप्स लॉक की? दिस की यानी कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप लेटर इन कैपिटल। Okay, then press the caps lock key once. The caps lock light will turn on. Light will turn on. जब हम कैप्स लॉक को दबाते हैं तो कीबोर्ड में एक लाइट जल जाती है, उससे हमें पता चल जाता है कैप्स लॉक की इज वर्किंग, कैप्स लॉक की काम कर रहा है। अगर लाइट नहीं जलेगी इसका मतलब कैप्स लॉक जो हमने प्रेस करा वो ढंग से नहीं करा। तो कैप्स लॉक की is used to type letters in capitals
प्रेस द कैप्स लॉक की वंस, यानी फिर से हम उसको जब दबाते हैं एक बार तो कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन। ओके, अब इसकी भी एक्टिविटी क्या करनी है, इसमें भी आपको अपना नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखना है और अपने सरनेम का नाम कैपिटल लिखना है, बाकी सब बुक प्रिंट में आएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट प्रेस योर कैप्स लॉक की, ठीक है, इधर लाइट जल जाएगा है ना, लाइट विल टर्न ऑन, लाइट जल जाएगी, उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, यानी कि आप जो बटन दबाएंगे, जैसे कि अगर चंचल का नाम सी से शुरू है तो कैपिटल सी आ जाएगा, फिर आप उसको अगेन प्रेस करते हैं तो वो बाकी HAN आगे जो भी उसका स्पेलिंग है वो सब बुक प्रिंट में आएगा। फिर मीणा, मीणा सरनेम, सरनेम का नाम भी पहला अक्षर भी कैपिटल आएगा। तो ये एक्टिविटी भी आप करेंगे जिन जिन के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, ठीक है। और ये ऑप्शन तो मोबाइल कीपैड पे भी है, उसमें भी एक ऐसा एरो बना होता है, सी हम जो कुछ भी लिखते हैं इंग्लिश में तो बुक प्रिंट पे आता है, लेकिन एक ऐसा डार्क वो बना हुआ होता है एरो, ठीक है, ऐसा वाला, जब हम इसको दबाते हैं, इसको प्रेस करते हैं, तब कैपिटल नंबर, कैपिटल लेटर निकल जाता है। ओके, तो फिर है नेक्स्ट, प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, द कैप्स लॉक लाइट ऑन एंड टाइप द सेंटेंस अगेन एंड सी द डिफरेंस, यानी जब आप दोबारा से उसको टाइप क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आप डिफरेंस देखते हैं कि अरे जब हमने एक बार प्रेस करा था तो कैपिटल आया, दोबारा उसको प्रेस करा तो सारा बुक प्रिंट आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, पहला स्पेस बार की, स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड, ओके, एंड सेकंड कैप्स लॉक की, ये स्पेशल कीज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो स्पेशल की में आ गया। दूसरा है कैप्स लॉक की, ये हम इसको जब प्रेस करते हैं तो कैपिटल लिखते हैं इससे, ओके, यानी कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप लेटर्स इन कैपिटल। उसके बाद में आता है एंटर की, एंटर जब हम करते हैं, सपोज हम कंप्यूटर में कुछ लिख रहे हैं, हमने जो एक पेज जितना लिया था वो पेज हमारा खत्म हो गया, जैसे हमारी कॉपी का भी ऐसे भी है, मैं अगर यहाँ से शुरू करती हूँ तो यहाँ पे आके ब्लैक बोर्ड खत्म हो जाता है, तो मैं नीचे आऊंगी, तो नीचे कैसे आऊंगी, कंप्यूटर में ऐसे तो मैं नीचे आ सकती हूँ, है ना, मैं अपने हाथ को नीचे ले आऊंगी, नीचे से लिखना शुरू कर दूंगी, बट हाउ टू राइट इन कंप्यूटर, उसके लिए हम करते हैं एंटर की, क्या यूज में लेते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए एंटर की, तो द एंटर की इज यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर, ओके, नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए, मॉनिटर पर नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए हमें एंटर की का यूज लेना पड़ता है, ओके, तो एंटर की इज यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। A keyboard has two enter keys. This line is very important. Underline this line. है ना? The keyboard has two enter keys. कीबोर्ड में दो कीज होती हैं एंटर की, कितनी होती है, दो, जैसे अल्फाबेट कीज कितनी होती हैं 26, नंबर की कितनी होती है 10, 0 to 9, ओके, अब हम पढ़ेंगे एरो की, ठीक है, एरो यानी निशान, जब आप रोड पे जाते हो, साइन मिलता है, लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ, सीधे चलो, यू टर्न लो, रोड पे चलते हैं तो हमें ट्रैफिक सिग्नल्स मिलते हैं ना, तो एरो मतलब निशान कि हमें किधर जाना है, क्या करना है, ऐसे ही यहाँ भी एरो की है, अगर हमें ऊपर जाना है तो अप, ऊपर यानी अप, नीचे यानी डाउन, अप डाउन, तो जो ऊपर जाने के लिए की यूज में लेते हैं, कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए जो की यूज में लेते हैं अप एरो की, अप ऊपर, डाउन नीचे, नीचे अगर आना है तो डाउन एरो की, अगर लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट एरो की, राइट जाना है तो राइट एरो की, वेरी सिंपल।
अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट, बताइए कीजिए। अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट, क्या लगाना, एरो की, अप एरो डाउन, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, डन, खत्म। अगर हमें हमारे माउस को हिलाते हैं तभी तो हमारा पॉइंट कर्सर हिलता है। उस कर्सर को हमें कोई चीज ऊपर सेलेक्ट करनी है, यस ऊपर सेलेक्ट करनी है, तो क्या करते हैं, अप एरो की यूज में लेते हैं। अगर हमें नीचे का कुछ सेलेक्ट करना है तो डाउन एरो की, लेफ्ट साइड में कुछ तो लेफ्ट एरो, और राइट साइड में राइट एरो। ओके, पेज नंबर 34 पे देखो, ठीक है। तो अप एरो कीज इज यूज्ड टू मूव द कर्सर अप, डाउन एरो कीज इज यूज्ड टू मूव द कर्सर डाउन, लेफ्ट एरो कीज इज यूज्ड टू मूव द कर्सर लेफ्ट, and right arrow key is used to move cursor to the right. Okay, then next special key is backspace key, backspace key। जैसे हम कुछ लिखते हैं रॉन्ग हो जाता है, इरेजर यूज में लेते हैं, है ना। तो बैकस्पेस जो की है, द बैकस्पेस की इरेजर द लेटर टू द लेफ्ट साइड ऑन द कर्सर। अब हम तो क्या है, हमारा हाथ तो हर जगह पहुंच सकता है, हमें अगर कुछ भी इरेज करना है, ये करना है, ये कर दिया, ये करना है, ये कर दिया, ठीक है। तो बट कंप्यूटर में क्या होता है, अगर आपको जो आपने लेफ्ट साइड लिखा, अगर आपको लेफ्ट साइड का कुछ इरेज करना है तो यू हैव टू यूज बैक स्पेस की। बैक यानी पीछे, लेफ्ट राइट। जब हम चलते हैं तो भी हमारा लेफ्ट हैंड पीछे होता है, राइट आगे होता है ना। तो बैक स्पेस की यानी लेफ्ट। थोड़ा सा ट्रिक यूज में लेंगे, बहुत चीजें जल्दी जल्दी लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो बैक स्पेस बार की इरेजर द लेटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। ओके, दूसरा होता है डिलीट, दूसरा होता है डिलीट। तो द डिलीट की इरेज द लेटर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। ओके, लेफ्ट साइड ये लर्न करने की चीजें हैं। लेफ्ट साइड में अगर आपको कुछ डिलीट करना है, इरेज करना है, मिटाना है लेफ्ट साइड, तो यू हैव टू यूज बैक स्पेस की। ओके, बट इफ यू वांट टू इरेज योर राइट एंड या राइट साइड, देन व्हाट विल यू यूज, यू विल यूज टू डिलीट की। ओके, तो जैसे 2 एंटर कीज होती हैं, वैसे जो हम इरेज करते हैं वो कीज भी 2 होती है, बट उनके नेम अलग है और काम भी अलग है। वर्क सेम है लेकिन साइड काम करने का एरिया अलग है। अगर हमें लेफ्ट साइड का कुछ डिलीट करना है तो वी यूज बैक स्पेस की, अगर हमें राइट साइड का कुछ इरेज करना है तो वी हैव टू यूज डिलीट की, ठीक है। हमारे कीबोर्ड में 2 इरेजर है बट उनका काम एक है, बट नाम अलग है। पहला, अगर हमें लेफ्ट साइड का कुछ इरेज करना है उसे कहते हैं बैक स्पेस की, अगर हमें राइट साइड का कुछ इरेज करना है उसे कहते हैं डिलीट। अंडरस्टैंड? आई होप ऑल आर वेरी अंडरस्टैंड। ओके, अब आ जाता है हमें टाइम इज ओवर, हमारा टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। तो बट फिर भी मैं देखूं कितना चैप्टर बाकी है। चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन, है ना। ओके, डन। अभी टाइम ओवर हो गया है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वही आफ्टर 1 वीक। नेक्स्ट थर्सडे ही हमारा टर्न आएगा, ठीक है। तो इस बीच आपको क्या वर्क करना है,